नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक संगठन और सामाजिक जीवन। आर्थिक संगठन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आप, सिंधु प्रदेश की बहुत कुछ भूमि उर्वरक थी और सरिताओं तथा वर्षा के कारण वहाँ सिंचाई के लिए जल की कमी नहीं थी। सरिता का मतलब होता है नदी। तो चूँकि सिंधु घाटी प्रदेश में, सिंधु घाटी सभ्यता में कई नदियाँ थी और वर्षा भी हो जाती थी, तो नदियों के जल से और वर्षा के जल से वहाँ पर सिंचाई की कोई कमी नहीं थी। परिणामतः इस प्रदेश में अच्छी कृषि होती थी, आप कह सकते हैं अच्छी खेती होती थी। खुदाई में गेहूं और जौ के दानों के अवशेष मिले हैं। पर्याप्त जल मिल जाने के कारण सिंधु निवासी चावल की खेती भी सुगमतापूर्वक करते थे। इसके अतिरिक्त वे मटर और तिल की भी खेती करते थे। मोहनजोदड़ो में सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि उस प्रदेश में कपास की खेती भी होती थी। इसके अलावा केला, खजूर, अनार, नींबू, इनकी खेती के साक्ष्य भी मिलते हैं। लोथल में चक्की के 2 पाट मिले हैं। पाट मतलब जो गोल गोल होते हैं 2 पाट, यानी कि जिनके बीच में अनाज को डाला जाता है पीसने के लिए, तो उसको बोलते हैं चाक। तो चक्की के 2 पाट मिले हैं। अनाज इत्यादि ढोने के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। कृषि कर्म के साथ साथ पशुपालन भी सिंधु वासियों का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था, यानी कृषि कार्य करते थे, उसके साथ ही साथ पशुपालन भी करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में गाड़ी के पहिए और तख्ते भी मिले हैं। इनसे प्रतीत होता है कि सिंधु निवासी में बढ़ई का काम भी होता था। सोने, चांदी, पीतल, तांबा आदि धातुओं के आभूषण, खिलौने तथा बर्तन मिले हैं। अतः कहा जा सकता है कि वह धातु को जलाना नहीं गलाना जानते थे। कई जगह मिस्टेक है टाइपिंग में, उसको आप सही कर सकते हैं। धातुओं को गलाना जानते थे और गला करके फिर उनसे कई प्रकार के खिलौने, आभूषण और बर्तन वगैरह बनाते थे। अब सामाजिक जीवन की बात करते हैं, इनकी सामाजिक दशा कैसी थी। तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत भी समाज की इकाई परंपरागत परिवार ही थी, यानी कि जो सबसे छोटी इकाई थी समाज की वो परिवार ही थी। कार्य विभाजन के आधार पर सिंधु समाज में भी अनेक वर्ग थे। पुजारी, पदाधिकारी, ज्योतिषी, जादूगर और वैद्य इत्यादि उच्च वर्गीय समझे जाते थे। मतलब जो जैसा कार्य करते थे उनको वैसा वर्ग मिल जाता था। अगर कोई मतलब पुजारी वाला काम करता था तो उसको उच्च वर्ग में माना जाता था। पदाधिकारी, ज्योतिषी, जादूगर ये या वैद्य, ये सब उच्च वर्गीय समझे जाते थे। इसके अतिरिक्त कृषक, व्यवसायी, कुंभकार, बढ़ई, मल्लाह आदि निम्न वर्गीय व्यक्ति माने जाते थे। तो कार्य के आधार पर डिवीजन था। सिंधु प्रदेश के मनुष्यों का जीवन सुख शांतिपूर्ण था। वे युद्ध प्रेमी नहीं थे, मतलब युद्ध से दूर रहते थे। मुद्राओं से प्रतीत होता है कि यह लोग फर्श पर बैठने के लिए चटाइयों का प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त बैठने के लिए घरों में कुर्सियाँ और तिपाइयाँ भी थीं। तिपाइयाँ मतलब 3 पहिए वाली या 3 टांगों वाली आप कह सकते हैं कुर्सी। मुद्राओं पर इनके चित्र मिलते हैं, यानी मुद्राओं पर जो मुद्राएं मिली हैं उस पर इन तिपाइयों के और कुर्सियों के चित्र मिलते हैं। लेटने के लिए पलंग और चारपाई भी होती थी। रात्रि में घरों को प्रकाशित करने के लिए सिंधु निवासी दीपों का प्रयोग करते थे। यहाँ के लोग भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते थे। खुदाई में सीसा और कंघी दोनों मिले हैं। पुरुष दाढ़ी मूछ रखते थे। खुदाई अस्तुरे भी निकले हैं। खुदाई में अस्तुरे का मतलब जिनसे दाढ़ी या बाल काटा जाता है। इनसे पता लगता है कि पुरुष हजामत भी बनाते थे। हजामत बनाने का मतलब है दाढ़ी बाल काटना। स्त्री चोटी भी करती थी। खुदाई में कुछ श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री भी मिली है। श्रृंगार प्रसाधन का मतलब जो मेकअप का सामान है, आप कह सकते हैं मेकअप का सामान, वो भी मिले हैं। सिंधु निवासियों की खाद्य सामग्री गेहूँ, जौ, चावल, राई, तिल और शाक इत्यादि की सहायता से बनती थी। सिंधु निवासी मांसाहारी भी होते थे, मतलब इसका मतलब ये है कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। सिंधु निवासी मनोविनोद के लिए
अनेक प्रकार के खेल कूद में भाग लेते थे। मछली पकड़ना, शिकार करना इनका प्रिय कार्य था। तो कुछ ये कार्य भी करते थे जिनसे इनका मनोरंजन होता था, जैसे मछली पकड़ना, शिकार करना, जानवरों को आपस में लड़ाना, और भी कुछ गेम थे जो ये लोग खेलते थे। तो ये तो हो गया इनका जो है कि आर्थिक संगठन और सामाजिक जीवन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।